हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लॉजिक्स चैनल की तरफ से ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे एक प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने दो स्क्रीन लगा रखी हैं। आपकी आप देख रहे होंगे इस चीज़ को, एक जिसमें कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की पूरी ट्रेसिंग दी हुई है और एक जिसमें कि प्रोग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से मतलब हमारा ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 है। अब हम अगर 1 का क्यूब करें, 1, 2, 3 में चूँकि 3 डिजिट हैं, इसलिए मैं क्यूब की बात कर रहा। अब अगर मान लो हम 1 का क्यूब करें, प्लस 2 का क्यूब करें, प्लस 3 का क्यूब करें, तो क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब 1, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस 3 का क्यूब 27। मीन्स ये हमारा कितना हो गया? 36। तो टोटल हमारा ये 36 हो गया। अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो 1, 2, 3 का हमने क्यूब करा और इसको ऐड करा, ये हमारा 1, 2, 3 के बराबर तो नहीं है ना? 1, 2, 3 के बराबर तो ये चीज़ हमारी नहीं हुई ना? मतलब कि ये जो ओरिजिनल नंबर था, उसके बराबर वैल्यू नहीं आई। अब एक और इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो हमने 153 लिया। ये 1, 2, 3 उसके बराबर नहीं आई, इसलिए हमारा ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं हुआ। अब ये किस तरीके के नंबर्स को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मानते हैं? जैसे मान लो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर लें 153। अब इसमें 3 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे। मतलब कि 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब हमारा 1, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब हमारा 27। तो टोटल हमारा इसमें आप कैलकुलेट करो 153 ही आ जाएगा। तो जब ये इस तरीके से टोटल हमारा सेम वैल्यू के बराबर आ जाता है जो हमने ली हुई है, तो इस तरीके के नंबर हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें क्यूब ही लेना है। मान लो हमारी जो हमें जो वैल्यू ले रखी है वो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1538 ले रखी है। तो इसमें हमारे डिजिट कितने हुए? हमारे 4 डिजिट हुए। तो हम 1 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 और आगे हमने जो भी डिजिट लिया हुआ है उसकी पावर 4, या हमने 5 में लिया हुआ है तो 5 हम पावर में यूज़ करें। इस तरीके से ये हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का पता चलता है। इसको डेफिनिशन के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर वेयर द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ईच रेज्ड टू द पावर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की हमारी एक फॉर्मल डेफिनिशन होती है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये जो ट्रेसिंग वाली चीज़ देख रहे हो, इसको एक बार अपनी कॉपी में पहले आप पूरा नोट कर लो। जिससे कि कॉपी में नोट कर लोगे तो आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। मतलब आपको एक-एक स्टेप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें देखो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अभी तक हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई और हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमें आके आप लोगों को इसको पहले अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। अब देखो इसमें आप देख रहे हो कि सम को हमने 0 इनिशियलाइज़ करा है। क्या आखिर ऐसी क्या नीड है जो कि हमने सम को 0 में इनिशियलाइज़ किया? देखो होता क्या है कि सम का जो काम है ना, वो डिजिट के क्यूब्स का टोटल करना है यहाँ पे इस प्रोग्राम में। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम में एक ये लाइन आई है कि सम इक्वल्स टू सम प्लस रैम एस्टेरिक रैम एस्टेरिक रैम। ये रैम में रिमाइंडर की शॉर्ट फॉर्म को बोल रहा हूँ। अब मान लो इसकी वैल्यू 2 है या 3 है, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस 3 एस्टेरिक 3 एस्टेरिक 3। मतलब कि अब हम यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0 प्लस 27 होगा ना? अब अगर मान लो यहाँ पे सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज़ नहीं, तो फर्स्ट टाइम हम सम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सम की वैल्यू हम अपनी तरफ से तो कुछ दे नहीं पाएँगे, तो इसलिए हम सम की वैल्यू को 0 दे देते हैं। अब बात ये है कि क्या हम इसी तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं? तो नहीं, एक प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, आप इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी हमने ट्रेसिंग किस तरीके से की है। आप लोग ये दोनों स्क्रीन को देखो, मैं इसको आपको समझाता जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर एंटर करने की बात हुई, तो नंबर एंटर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 264 कर लिया।
नंबर हमारा ये जो है n में स्टोर हो रहा है, मतलब इसको हम n में स्टोर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्कैनफ है उसमें एम्परसेंड n लिया हुआ है, तो ये 264 हमारा n में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है नम इक्वल्स टू n मीन्स नम इक्वल्स टू 264। अब हमारा फर्स्ट टाइम लूप स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट टाइम लूप में हम वाइल 264, चूंकि नम की वैल्यू 264 है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये ट्रू है। अब जब ये कंडीशन ट्रू है वाइल लूप की, तो लूप के अंदर आने वाले सभी जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे देखो, पहला स्टेटमेंट है इसमें रैम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलो 10, मतलब कि रैम इक्वल्स टू 264 मॉड्यूलो 10। वैल्यूज को आप लोग देख ही लोगे, वैल्यू जो भी ऊपर से हमारी लेटेस्ट वैल्यू आती जाती है, हम उन वैल्यूज को लिखते हैं। तो रैम इक्वल्स टू 264 मॉड्यूलो 10, मतलब कि इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी कि सम इक्वल्स टू सम प्लस रैम एस्ट्रिक रैम एस्ट्रिक रैम, मतलब कि रैम की वैल्यू आप ऊपर से देख रहे हो कि 4 है, तो 0 प्लस 4 एस्ट्रिक 4 कैलकुलेट करोगे तो इसको हमारा 64 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे हमारा 64 आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा नम इक्वल्स टू नम बाई 10, मतलब कि नम की वैल्यू 264 है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा 26 आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि हम इंटीजर की वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अब हमारा जो ये वाइल लूप है ये हमारा दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि वाइल नम की वैल्यू अब यहाँ पे 26 हो जाएगी। क्यों 26 हो जाएगी? क्योंकि आप ये वैल्यू देख रहे हो ना, ये 26 आई, तो लेटेस्ट वैल्यू हमारी ऊपर से ये हुई, तो ये 26 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन हमारी ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो इट मीन्स के हमारे नीचे के तीनों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, मतलब कि रैम इक्वल्स टू रैम मॉड्यूलो 10, रैम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलो 10, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैम इक्वल्स टू 26, नम की वैल्यू 26 है, और मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें सम इक्वल्स टू सम प्लस रैम एस्ट्रिक रैम एस्ट्रिक रैम। सम की वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हो 64 है, और रैम की वैल्यू हमारी 6 है, तो 64 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब कि 280 इसका टोटल आएगा। थर्ड स्टेटमेंट में हमारा है नम इक्वल्स टू नम बाई 10, मतलब कि नम की वैल्यू 26 है, 26 बाई 10 इक्वल्स टू 2। ये हमारा सेकेंड टाइम लूप चला। अब आप देखो ये जो थर्ड टाइम लूप चलेगा, इसमें हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। वाइल नम की वैल्यू क्या है गई हमारी ऊपर से 2 आके, तो वाइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी ट्रू है। जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर के सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा रैम इक्वल्स टू 2 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू 2, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सम इक्वल्स टू, कितनी है सम की वैल्यू अब हमारी, सम इक्वल्स टू सम प्लस रैम एस्ट्रिक रैम है ना, तो सम इक्वल्स टू 280 प्लस 2 एस्ट्रिक 2, मतलब कि टोटल इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो 288 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा नम इक्वल्स टू नम बाई 10, मतलब नम की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 10, 0 आएगा हमारा। ये हमारा थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइम लूप पे आएंगे। वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अब नम की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो अब जो हमारा कंट्रोल जाएगा वो हमारा इफ पे जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप टर्मिनेट हो गया, और हमारा जो कंट्रोल है वो इफ पे आ गया। इफ सम इक्वल्स टू n, मतलब कि इफ 288 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, सम की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू, सम की वैल्यू सॉरी 288 है और n की वैल्यू 0 है, तो इफ 288 इक्वल्स टू 0, मतलब कि कंडीशन ये हमारी फॉल्स हुई। अब क्या होगा, जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल हमारा एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा, और एल्स वाले पार्ट पे जब ये आएगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा कि 264 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इस तरीके से आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश किया करिएगा कि प्रोग्राम की ट्रेसिंग किया करिए। इसे ड्राई रन करना भी कहते हैं। पेज पे एक पेन लेके उससे कॉपी पे उस पे आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी।
थैंक यू सो मच।